हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एज यू ऑल नो डैट आवर ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग ऑन एंड अकॉर्डिंग टू द रूटीन, आवर डेली क्लास रूटीन, टुडे वी हैव टू read social science, right? So this is the video for class 8 students, and class 8, as you all know that we have to read 3 books of social science in class 8, just like class 7. So मैंने सोचा कि पहले हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के साथ, है ना? सो दिस इज़ द कवर फोटो ऑफ योर ज्योग्राफी बुक। तो मैंने सोचा कि मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से बहुतों के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले कवर फोटो शेयर कर दूं ताकि आप लोग एटलीस्ट देख लो कि आपका बुक जो है कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट? सो लेट्स मूव टू द कंटेंट्स ऑफ द बुक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मूव करते हैं कंटेंट्स की ओर। सो हियर इज़ द कंटेंट ऑफ द बुक। तो फर्स्ट चैप्टर इज resources, right? So we will read something about resources today. So let's move to the chapter. We will go through these all chapters one by one. We have to read chapter 1, resources. So yeah, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, रिसोर्सेज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्सेज? व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्सेज? ये रिसोर्सेज आखिर क्या है? रिसोर्सेज का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन। क्या होता है? संसाधन। ठीक है, संसाधन, राइट। तो ये संसाधन क्या है ये भी नहीं पता। तो हम लोग जो है बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है ना, हम लोग किस चीज़ को रिसोर्सेज बोलेंगे, राइट? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, सारे क्वेश्चंस के हमारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। सो लेट्स मूव, लेट मी जूम इन ताकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो सके, राइट? हाँ। सो मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे उनके घर की सफाई करने में, राइट? तो अम्मा बेसिकली कौन है? अपनी जो मोना और राजू की दादी हैं, ठीक है ना, ग्रैंड मदर, राइट? लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। मोना ने क्या कहा कि इन सब चीज़ों को देखो, चाहे वो कपड़े हों, यूटेंसिल्स हों, कोई फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये सब क्या है बेसिकली? ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई उपयोग है। ये सभी चीज़ें कोई न इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ है, राइट? मोना ने कहा। डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। तो दादी माँ अम्मा ने उनको बीच में रोकते हुए क्या बोला? डैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनमें जो भी यहाँ पे वस्तु हैं उनका हर किसी का कोई अपना कोई ना कोई यूज़ है, इसलिए क्या है? दे आर इम्पॉर्टेंट, ये अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है, राइट? सेड अम्मा। नेक्स्ट, दीज आर रिसोर्सेज, और ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज अ रिसोर्स? व्हाट इज अ रिसोर्स वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू ने तुरंत क्वेश्चन कर दिया अम्मा से कि अम्मा व्हाट इज अ रिसोर्स, ये रिसोर्स क्या होते हैं, राइट? अम्मा ने क्या रिप्लाई दिया? एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, राइट? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति कर सके, हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट? रिप्लाइड अम्मा, तब अम्मा ने ये कहा, ठीक है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे,
राइट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिसोर्स कहते हैं। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने आसपास देखो और तुम अपने आसपास बहुत सारी रिसोर्सेज को, बहुत सारे संसाधनों को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाओगे। आपको अपने आसपास ही बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources। दादी अम्मा ने क्या कहा कि चाहे वो पानी हो जो हम लोग को प्यास लगती है तब पीते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, या रिक्शा हो जिसको हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वो टेक्स्ट बुक हो जिससे हम लोग पढ़ते हैं, सभी क्या है अपने आप में एक रिसोर्स हैं। वाई? क्योंकि दादी अम्मा ने अभी तुरंत कहा बताया था कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे या हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, राइट। क्लियर है, समझ में आएगी बात। तो आप भी अब ये इसको नोट डाउन कर लेना कि व्हाट इज अ रिसोर्स। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रही हैं दादी कि योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। दादी ने क्या कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के लिए टेस्टी कुछ नाश्ता बनाया, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज हुए हैं वो भी क्या है, अपने आप में एक रिसोर्स हैं, राइट। अब वो रिसोर्स क्यों हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों का अच्छे से कवर अप हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक। जो भी जिसका भी हम लोगों ने भी एग्जाम्पल देखा था, है ना, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा हो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सभी चीज़ों में क्या है, एक समान बात है, कुछ इनमें क्या है, एक समान चीज़ें हैं एक, और इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है। और कॉमन क्या है, they have all been used by you, so they have utility or usability in what makes an object or substance a resource. So they have all been used by you, so they have utility। देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो, चाहे वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा हो, वेजिटेबल हो, टेक्स्ट बुक हो, इन सब में एक चीज़ें कॉमन है, क्या, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं, आपके द्वारा उनको यूज़ किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, और सो दे हैव इसलिए इनमें क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। तो इनमें कॉमन चीज़ें क्या है, यूटिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इन सभी में कॉमन क्या है, यूटिलिटी। इन सभी में, ये सभी क्या है, बेसिकली इनका ये उपयोगी हैं, उपयोगी। यूटिलिटी मीन्स उपयोगी। ये सब क्या है, काफ़ी उपयोगी हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। प्लीज नोट इट डाउन। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, ठीक है ना, वो कोई भी वस्तु कितनी उपयोगी है किसी चीज़ के लिए, वही क्या बनाती है, किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है। बात समझ में आई कि कोई भी वस्तु की उपयोगिता ही उसको क्या बनाती है, एक संसाधन बनाती है, एक रिसोर्स बनाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स।
तो कोई भी चीज़ आखिर रिसोर्स कैसे बनती है, उसी को हम लोग देखते हैं। जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसको हम लोग और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि कोई भी चीज़ आखिर रिसोर्स कैसे बनती है। तो राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाह रहा था कि कोई भी चीज़ को आखिर, कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे बनती है, राइट। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु, ठीक है ना, तभी संसाधन बनती है when they have a value, जब उनका उनका कोई मूल्य हो। वैल्यू मीन्स कोई मूल्य हो, राइट। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू। किसी भी वस्तु का जो है उसका यूज़, उसका कितना यूज़ है, वही बताता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना वैल्यूएबल है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, राइट। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। देखो कोई भी वस्तु हो, कोई भी रिसोर्स मीन्स आपकी रिसोर्स, आप कहोगे कोई भी वस्तु, कोई वस्तु कोई भी वस्तु हो तो उसका क्या है, अपने आप में कोई ना कोई मूल्य होता है, राइट। तो तभी वो रिसोर्स बन सकते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप ले लो आपका क्रिकेट का बैट, राइट, तो क्रिकेट का आपका जो बैट है उसका अपने आप में वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तब अगर कोई आपका बल्ले से आपका कोई बल्ला कोई और यूज़ करे, है ना, और कहीं गलती से अगर ज़मीन पे लग गया बल्ला खेलते समय, उस वक्त लगता है कि यार बस अब तो इसको अगली बार से बल्ला छूने तक नहीं दूंगा, है ना। तो वहाँ में वैल्यू समझ में आती है उस चीज़ की। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली, ये तो मजाक था, कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कि जितने भी संसाधन हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूल्य होता है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ उपयोगी होते हैं, तभी वो संसाधन कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट, वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ। वर्थ मीन्स बेसिकली कह सकते हो आप महत्व, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, राइट। कोई भी चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब देखते हैं, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई आर्थिक मूल्य होता है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जबकि कुछ का नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि एक मेटल है, अगर कोई भी अगर एक मेटल है, राइट, तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे आयरन के रॉड वगैरह होते हैं ना, तो मेटल्स हैं, या फिर आप सिल्वर गोल्ड, ये सब क्या है, बेसिकली मेटल्स हैं, तो इनका कोई कोई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, राइट। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, जबकि एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप अगर हो, ठीक है, कोई सुंदर सा मनोहर दृश्य हो अगर, राइट, तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा। बट ये दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में संसाधन हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वो मेटल हो या ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब देखो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है डैट मीन्स उनका कोई वैल्यू है, और कोई वैल्यू है डैट मीन्स वो रिसोर्स हैं। क्लियर है। किसी भी वस्तु कोई भी वस्तु हमारे लिए अगर इम्पॉर्टेंट है डैट मीन्स उनका कोई ना कोई वैल्यू है, राइट। और उनका कोई वैल्यू है डैट मीन्स वो क्या है, रिसोर्स हैं। क्लियर। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये दोनों क्या हैं, अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए आप अभी तो इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं इसका, बट इसकी इंपॉर्टेंस हमें कब पता चलती है, गर्मी छुट्टी में, है ना, वैकेशंस वगैरह में, ठीक है, विंटर वैकेशंस में या फिर समर वैकेशंस में, जब हम लोग पूरे साल काम करके थक जाते हैं और जो बच्चों की छुट्टी होती है या फिर जो भी
लोग हैं जिनके समर वेकेशंस वगैरह होती हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले कहीं घूमने जाते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। वाई? तब इस प्लेस का जो ये सब जो प्लेसेस हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग घूमने जाना होता है, जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस है, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, उनका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। डैट मीन्स क्या है, वो रिसोर्स हैं। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। देखो कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ, है ना, वो कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो समय के साथ आर्थिक रूप से काफ़ी मूल्यवान हो जाते हैं, राइट? जैसे योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज, सॉरी 1 सेकेंड, योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू। जो भी हमारे दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, ये होम रेमेडीज़ मीन्स घरेलू नुस्खे, राइट? तो उनका हो सकता है कि कोई कमर्शियल वैल्यू ना हो। और दादी माँ के नुस्खे में क्या होता है, जैसे कि लेट बी ये तो क्या करते हैं बेसिकली इसमें कि बोलती है कि तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, है ना, अदरक, ये सब का बॉईल करके, पानी में बॉईल करके आप काढ़ा बना लो और उसको पी लो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ऐसा होता भी है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बट इनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? इनको आप वो नुस्खे इनका जो नुस्खा है उसको वो कहीं किसी के पास बेच नहीं सकती हैं, राइट? तो इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट अगर वो उसका पेटेंट करवा लें, ठीक है, पेटेंट्स मीन, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, ठीक है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, ठीक है ना? अगर इनको पेटेंट कर लिया, जैसे कि दादी माँ ने कुछ चीज़ें बताई कि उनको मिक्स करके आप काढ़ा बना के पी लो, तो उससे हम लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर उसी को कोई कंपनी, मान लो हमने पेटेंट करवा लिया और कल को कोई कंपनी आके कहे कि ठीक है, आपने जो काढ़ा जो भी बनाया है ना, नुस्खा, उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ ताकि मैं उसका सेल कर सकूँ, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उसका इकोनॉमिकली वो वैल्यूएबल हो जाएगा, राइट? और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है बेसिकली किसी भी कोई ऐसा आइडिया हो जो बिल्कुल आपका यूनिक हो, आपका खुद का आइडिया हो, जिससे आपने कुछ स्पेशल किया हो, या फिर कुछ ऐसा इन्वेंशन आपने किया, कुछ आविष्कार किया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली उससे उसका पेटेंट करा लिया जाता है, ताकि उस वस्तु को फिर कोई दूसरा कोई इसको, उस आइडिया को या फिर उस इन्वेंशन पर कोई दूसरा कोई क्लेम ना कर सके, राइट? जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो मेडिसिन्स वगैरह के, कोई मेडिसिन्स वगैरह का, कि कोई जब नया मेडिसिन्स किसी बीमारी को लेकर बनाया जाता है तो उसका पेटेंट करा लिया जाता है, राइट? जैसे आप कोरोना का ये भी एग्जांपल ले लो कि कल को रह के अगर कोई कोरोना का वैक्सीन बना लेता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका पेटेंट कर लिया जाएगा, ठीक है? पेटेंट करने से क्या हो जाएगा कि वो जो वैक्सीन जो उसने तैयार किया उसका एकाधिकार उसके पास होगा कि उस वैक्सीन को वो सिर्फ वही बना सकता है, राइट? और कोई उस वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, राइट? तो इस तरीके से होता है, कोई जो रिसोर्स है वो टाइम के साथ भी इकोनॉमिकली जो है वो वैल्यूएबल हो सकती हैं, राइट? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सो time and technology are two important factors, right, that can change substances into resources। देखो जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने बात किया था कि टाइम के साथ भी कोई रिसोर्स ऐसे होते हैं जो इनका जो इकोनॉमिकली जो वैल्यूएबल हो जाते हैं वो टाइम के साथ होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था
दादी माँ के नुस्खे को, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ कह रहा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स, जो कि किसी वस्तु को, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, राइट, रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। कौन? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और प्रौद्योगिकी, ठीक है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, जो लोग हैं, सॉरी, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। तो जो टाइम और टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? नीड ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरत, आवश्यकताओं से रिलेटेड है, संबंधित है। बात समझ में आई? टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैसे, अभी हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, लोग जो हैं वो स्वयं में, खुद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये अब जो मानव है अपने आप में महत्वपूर्ण रिसोर्सेज कैसे हैं? क्योंकि उनके विचार, उनका ज्ञान, राइट, आइडियाज़ में उनके जो भी विचार हैं, नए जो नए आइडियाज़ वो क्रिएट करते रहते हैं, उनके विचार, उनका नॉलेज, उनका जो आविष्कार है या फिर नई नई जो खोज हैं, उससे क्या होता है? दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, उनसे क्या होता है? कई नए रिसोर्सेज की, नए संसाधनों की रचना होती है, उनकी खोज होती चली जाती है, राइट। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन, प्रत्येक खोज और आविष्कार, लेड टू मैनी अदर्स। देखो, होता क्या है कि कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग कुछ नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, राइट। और वही किससे क्या होता है? आविष्कार पे आविष्कार होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो और उससे क्या होता है कि कोई भी वो वैसी वस्तु जो जिनका अभी तक कोई यूज़ नहीं हो रहा था, समय के साथ उनका भी यूज़ होना शुरू हो जाता है, और जब उनका भी कोई वैल्यू हो जाता है, और जब यूज़ होना शुरू होगा, उनका कोई वैल्यू हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे? रिसोर्स, राइट। बात समझ में आई? सॉरी, क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इस डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स, ठीक है ना, कि प्रत्येक खोज, जो भी खोज होता है, और चाहे वो आविष्कार होता है, वो बहुत सारे अन्य खोज, उनके बाद क्या होता है? एक के बाद एक कई खोज और आविष्कार होते चले जाते हैं। बात समझ में आई? द डिस्कवरी, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैसे एक वो कहते हैं ना कि एक खोज या एक आविष्कार होने के बाद और भी कई खोज और आविष्कार होते चले जाते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे फायर की जब खोज हुई, आग की जब खोज हुई, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ? लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस। उससे क्या हुआ? प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग स्टार्ट हो गई। प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग मीन्स खाना पकाना जो है वो स्टार्ट हो गया। पहले लोग जो हैं वो कच्चा मांस खाते थे, हंटिंग करते थे, कच्चा मांस खाए जाते थे, जब तक कि आग की खोज नहीं हुई थी। आग की खोज हुई, इसके बाद लोग उस पर मांस, मीट वगैरह जो भी था वो उसमें, या फिर जो भी उनका खाना था, उसको उन्होंने पकाना शुरू किया, राइट। तो प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग स्टार्ट हो गई उससे। और फिर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जो आग है उसका बहुत सारा यूज़ किया जाने लगा एज अ हीट एनर्जी, राइट। तो उसके बहुत सारे यूज़ किए जाने लगे। जैसे अभी देखो आप, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, पहले के जो ट्रेन्स वगैरह होते थे उसमें यूज़ किया जाता था, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज के टाइम में आप देखो, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किया जाता है, उस समय भी इनका यूज़ होता है। तो इनका हर प्लेस पे, हर जगह पे इनका यूज़ होता है, राइट। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था, तब तक इनका कोई वैल्यू भी नहीं था, तो अब तक ये रिसोर्स भी नहीं थे। लेकिन जैसे
ही इनका डिस्कवरी हुआ, जैसे ही इसकी खोज की गई आग फायर की, उसके बाद क्या हुआ, एक के बाद एक नई खोज होनी शुरू हो गई। बात समझ में आई? क्लियर है? सेकंड कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ सेकेंड है यहाँ पे, वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, सेकेंड एग्जाम्पल है ये। एक तो फायर का हमने एग्जाम्पल ले लिया, कह रहा है वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील मीन्स पहिया, ठीक है ना, इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब समझो, जब तक ये भी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग की जो टाइम के साथ कोई रिसोर्स का वैल्यू कैसे बढ़ जाता है, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे जो व्हील है आपका, जब व्हील का इन्वेंशन किया गया, जब आविष्कार किया गया, तो क्या हो गया, व्हील के बाद उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आधा चला गया, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो आज के जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो क्या हुआ, उनका उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और धीरे धीरे आज के जो टुडेज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हैं उनमें इनका यूज़ होना शुरू हो गया। और हमारा जो आज का जो आप देख रहे हो मॉडर्नाइजेशन जो है, जो अभी प्रेजेंट टाइम जो है, उसमें हम लोग व्हील का यूज़ देख सकते हैं। तो समझ में आया कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे कैसे कोई जो सब्सटेंस है, कोई वस्तु है, कोई गुड्स है, वो कैसे वैल्यूएबल हो जाते हैं, और जब वो वैल्यूएबल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एक रिसोर्स बन जाते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो, कह रहा है यहाँ पे कि फास्ट फ्लोइंग वाटर, क्या कह रहा है, फास्ट फ्लोइंग वाटर। आज की अब जो हम लोग आज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब जो आज देख सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है ना, वो कैसे पॉसिबल हो पाया। बेसिकली एक न्यू टेक्नोलॉजी खोजी गई जिसके थ्रू रनिंग वाटर से थ्रू हम लोग, है ना, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो एक नई टेक्नोलॉजी खोजी गई जिसके थ्रू कि रनिंग वाटर से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, वाटर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया, राइट। पहले वाटर जो था, वाटर तो नो डाउट हम लोग के लिए पहले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था, बट जब से ये टेक्नोलॉजी आई कि कैसे हम रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब से इसने एक जो है वाटर को एक वाटर रिसोर्स को है एक नए लेवल पे ले गया। बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो एक इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया गया है। टिल हेयर आई थिंक कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, राइट। तो ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लेना इसको। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और आप डायरेक्टली मुझे स्कूल के नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब भी होगा ये। और जो मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको बताए हैं, जो भी अंडरलाइन करवाया है, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें आप लोग अपने नोटबुक में। जब भी आप लोग आओगे तो मैं इसे फिर चेक करूँगा, ठीक है। और अपने अपने घरों में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।